ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र के ऊपर चर्चा चल रही है और हमारा बिंदु अभी बना हुआ है, विचार का विषय बना हुआ है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। ईश्वर के द्वारा छोड़े हुए हमारे लिए दिए गए पदार्थों का हम उपयोग करें, ये मंत्र से हमने तात्पर्य लिया। जब हम अपनी कामना, इच्छा, प्रार्थना रखेंगे तो एक बार रखने मात्र से यदि वो पूरी नहीं हुई तो हमें क्या और बार बार मांगना चाहिए। जैसा कि हम संध्या के मंत्रों में अनेक विषयों में प्रतिदिन दोनों समय प्रार्थना करते हैं, यज्ञ के मंत्रों में भी हम प्रार्थना करते हैं अथवा दिन में भी भिन्न भिन्न समय में ईश्वर से अलग अलग वस्तुओं की, विषयों की कामना प्रार्थना करते रहते हैं। तो क्या इस तरह से कामना करना अनुचित है अथवा इसका भी कोई औचित्य है? तो ईश्वर की प्रार्थना के संदर्भ में जब हम विचार कर रहे हैं तो ईश्वर की प्रार्थनाओं को दो भागों में, ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थनाओं को दो भागों में हमें बांट लेना चाहिए। एक तो वो प्रार्थनाएं हैं जिसमें ईश्वर हमें सीधे सीधे सहायता करता है, और दूसरी प्रार्थनाएं वो हैं जिसमें हम अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लौकिक उदाहरणों से इस विषय को समझेंगे। यदि हम किसी आश्रम में जाकर के रहते हैं, वहां की व्यवस्था है कि आपको जिस भी चीज की आवश्यकता हो वो यहां के भंडार से मिल जाएगी। कथन यही किया जाएगा कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो भंडार से ले लें। इसी तरह ईश्वर के विषय में भी कहा जाता है कि जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर उन प्रार्थनाओं को पूरा करता है। सच्चे हृदय से जो प्रार्थना की जाती है वो अवश्य पूरी होती है। दोनों संदर्भों को साथ लेके चलेंगे, लौकिक उदाहरण और उसको ईश्वर पर घटाते चलेंगे। जब आश्रम में यह कहा गया कि आपको जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो वो भंडार से ले सकते हैं, हम अपनी कामना, इच्छा, प्रार्थना करेंगे, मुझे ये वस्तु चाहिए, वो वहां से मिलेगी। लेकिन इस कथन का ये तात्पर्य नहीं कि आपको मनचाही चीज वहां पर मिल जाएगी। आश्रम की व्यवस्था है, वहां पर गुटखे नहीं मिल सकते, शराब नहीं मिल सकती, सिगरेट नहीं मिल सकती। तो जब ये कहा गया था आपको जो आवश्यकता हो वो यहां से मिलेगा, उसका यह तात्पर्य नहीं कि आप अनधिकृत रूप से कुछ भी मांगेंगे अथवा मांगने की कोई सीमा ही नहीं है, कुछ भी मांगो वो मिल जाएगा। यही बात ईश्वर के संदर्भ में भी लागू होगी। हम अनावश्यक गलत बातों की प्रार्थना करेंगे तो वो वहां पूर्ण नहीं होगी। दूसरी बात, जो वस्तु आश्रम के द्वारा हमको दी जाएगी वो निःशुल्क नहीं दी जा रही है। आपको कुछ धनराशि वहां जमा करानी होगी। आपकी जमा धनराशि के अंतर्गत ही जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है वो भंडार से मिल जाएगी। यदि आपके 1000 रुपए जमा है तो उसके अंतर्गत आप ले सकते हैं। अगर आप वहां उपलब्ध वस्तुओं को भी 1500 रुपए की लागत वाली वस्तुओं को भी चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। 1000 तक की मिल जाएगी, आगे की नहीं मिल पाएगी। यही बात ईश्वर की प्रार्थना से भी लागू होती है। हमने जिन कर्मों को किया है, हमारे कर्माशय में जो कर्म इकट्ठे हैं, उन कर्मों के अनुसार वही हमारी संपत्ति है, वही हमारी पूंजी है। उन कर्मों के अनुसार अगर हमने कुछ चाहा है तो वो हमारे को मिल जाएगा।
यहां मांगने की हमारी इतनी स्वतंत्रता है कि जितना धन है उसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। चाहे तो खाने पीने की चीज ले लें, चाहे ओढ़ने की चीजें ले लें, कोई पुस्तक ले लें, आश्रम के भंडार से वो सब चीजें मिलेंगी जितनी हम चाहते हैं। ये कि ये बात ईश्वर के संदर्भ में भी लागू होती है। हमने जो भी शुभ कर्म किए उसका फल हम किस रूप में चाहते हैं, और कर्म करते समय हमारे मन में उस फल की भावना प्राय रहती है। हम अच्छा कर्म करते समय विचारते हैं मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छा परिवार चाहिए, मुझे अच्छी बुद्धि चाहिए, मुझे अच्छा शरीर चाहिए, मुझे अच्छी संगति चाहिए, मुझे एकाग्रता चाहिए। जो भावना हमारी साथ में जुड़ी हुई है उसके अनुसार हमारा फल आएगा। और अगर ये लौकिक वस्तुएं न चाहें, मुक्ति को चाहें, ईश्वर के आनंद को चाहें, तो वही निष्काम कर्म कहलाएगा और मुक्ति का सुख हमें प्राप्त होगा। तो हमारी जो प्रार्थना है, जब हम हमारे कर्मों से संबंधित प्रार्थना करते हैं, उन कर्मों के फल में से कुछ चाहते हैं, तो वहां हम बार बार भी प्रार्थना करेंगे तो आपत्ति नहीं है। जब तक हमारा धन है, जब तक हमारा कर्माशय है और जो चीज भंडार में उपलब्ध है, ईश्वर के द्वारा देने योग्य है, वो हमको मिलती रहेगी। लेकिन यदि ऐसा भी नियम हो कि ये वस्तु आपको नहीं मिलेगी, तो आप चाहे एक बार प्रार्थना करें, चाहे 100 बार प्रार्थना करें, वो कभी नहीं मिलेगी। ईश्वर के नियम अटल हैं। जो भी नियम है अपवाद सहित, वो अपने आप में अटल है। जो चीज ईश्वर देता ही नहीं, उसकी प्रार्थना हम कितनी बार भी करें तो भी सार्थक नहीं होगा। प्रश्न उठेगा कि हम जो प्रार्थना करते हैं, एक बार हमने प्रार्थना कर दी, बहुत है इतना, बार बार प्रार्थना क्यों करें हम? दोनों समय संध्या के मंत्रों में प्रार्थना करते हैं, यज्ञ में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम प्रतिदिन कर्म करते हैं, प्रतिदिन नए कर्म करते हैं, बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, इसलिए हमको प्रतिदिन दोनों समय हर कर्म के साथ ये भावना देनी होगी, प्रार्थना करनी होगी कि इस कर्म का फल मैं इस रूप में चाहता हूं। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद भी यदि हमारी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो उसके यही अर्थ है, या तो हमारे पास कर्माशय नहीं है, हमारे पास धन जमा नहीं है, तो वस्तु नहीं मिल पाएगी, अथवा वो वस्तु दी ही नहीं जाती है, हम उस वस्तु को ग्रहण करने के अभी योग्य नहीं हैं। तो अपने ही कर्माशय के अनुसार फल चाहने के संदर्भ में तो हम बार बार प्रार्थना करते हैं और वो संगत है, करनी चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना का एक दूसरा भाग भी है, जिसमें हमारे कर्म से निरपेक्ष, हमारे किसी कर्म के फल स्वरूप नहीं, ईश्वर की कृपा स्वरूप हमको सहायता प्राप्त होती है। उसके लिए एक दूसरा नियम ईश्वर के द्वारा बनाया गया, कहा गया, जिसको कि महर्षि दयानंद ने वेद और ऋषियों के अभिप्राय के अनुकूल वाक्यों में कहा कि प्रार्थना सदा पुरुषार्थ पूर्वक होती है। अपने पूर्ण सामर्थ्य से जब हम यत्न कर लें, उसके बाद में प्रार्थना होती है। जैसे कि एक व्यक्ति बोरी को उठाना चाहता है, प्रयास कर रहा है लेकिन उससे उठ नहीं पा रही है, तो आने जाने वाले किसी व्यक्ति को यदि प्रार्थना करे तो वो उसको उठा लेगा, उठवा सकता है। ये उसने पूरा पुरुषार्थ किया और फिर सामने वाले ने सहायता की। लेकिन यदि प्रार्थना करने वाला दोनों हाथ कमर पर टिका करके अधिकारी की तरह खड़ा हो जाए, या हाथ पीछे बांध करके आराम से खड़ा हो जाए और दूसरे को कहे कि इस बोरी को मेरे सिर पर रख दो, तो ये प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। अर्थात जब हम पुरुषार्थ पूर्वक
कार्य करेंगे, अपनी सामर्थ्य जितना पूरा कर लेंगे, उसके बाद प्रार्थना का क्षेत्र शुरू होता है। प्रार्थना का जो दूसरा अंश मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसका क्षेत्र तब शुरू होता है। ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दे रखा है, यदि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना किए जा रहे हैं मुझे ये चीज और मिल जाए, ये चीज और मिल जाए, तो वो ईश्वर से प्राप्त नहीं होगी। इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि माता बच्चे को भोजन प्रदान करती है, रोटी देती है। परिवार के द्वारा बच्चे को कहा गया कि तुमको जब भी रोटी की आवश्यकता हो, तुम्हारे भोजन की आवश्यकता माता पूरा करेगी। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि जब चाहे तब बच्चा मांगे और मां दे दे, अथवा जितना चाहे उतना दे दे। बच्चा यदि भोजन का उपयोग ठीक कर रहा है तो मां रोटी दे देगी। बच्चे को भूख है, अभी पेट भरा नहीं है, तो मां दे देगी। बच्चा रोटी खाने बैठा, माता ने रोटी दे दी और उसने रोटी को तोड़ करके खेल खेलना शुरू कर दिया। रोटी को खा नहीं रहा है, वो तरह तरह के टुकड़े बना रहा है, खेल कर रहा है। जो उद्देश्य था उस रोटी का, उसको पूरा नहीं कर रहा है, रोटी का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में यदि वो मां से कहे कि मुझको एक रोटी और दो, मां नहीं देगी। ऐसे ही ईश्वर भी हमारे पे जो कृपा करता है, उसमें हमारी प्रार्थना तभी सफल होती है जब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वस्तु का हम ठीक उपयोग कर रहे हों और जितना उसने दिया है पहले उसका उपयोग कर लें। अब ईश्वर ने ये स्वास्थ्य, ये शरीर, ये बुद्धि, ये इंद्रियां हमारे को दी। यदि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो हम चाहे कितनी भी प्रार्थना करते रहें, मुझे और अच्छा स्वास्थ्य मिले, ईश्वर उसकी पूर्ति नहीं करेगा। जो दे दिया उसका दुरुपयोग पहले बंद करें। हम बुद्धि की कामना करेंगे, ईश्वर कहेगा कि पहले आप इसका दुरुपयोग बंद कीजिए। ये महर्षि दयानंद की प्रतिभा है, ऊहा है, ऋषि बुद्धि है कि उन्होंने इस बिंदु को पकड़ करके और स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने रखा कि प्रार्थना तो पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है। न ऋते श्रांतस्य सख्याय देवा। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ये इंद्रियां, देव आदि हमें मिले हुए हैं। जब तक हम इनका उपयोग करके श्रांत नहीं हो जाते, थक नहीं जाते, तब तक ये हमारे प्रति और कृपा नहीं करेंगे। जो खिलाड़ी हैं, अपने शरीर की सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं, अधिक भार उठाना चाहते हैं, अधिक तेजी से दौड़ना चाहते हैं, उनकी सामर्थ्य कब बढ़ती है? उनकी सामर्थ्य तब बढ़ना शुरू होती है जब वो थोड़ा थक जाते हैं, फिर भी मेहनत करते रहते हैं। जितनी सामर्थ्य है उसके अंदर यदि कुछ हम खेलते रहे तो सामर्थ्य की वृद्धि नहीं होती है, सामर्थ्य बनी रह सकती है। इसलिए प्रशिक्षक कहते हैं कि जब वो थक जाता है फिर भी और पुरुषार्थ कराते हैं, फिर सामर्थ्य बढ़ती है। जितनी बुद्धि ईश्वर ने दी है उसका पूरा उपयोग करके जब हमें लगे कि अब थकान आ गई है, अब बुद्धि का बढ़ना शुरू होगा। मांसपेशियां थक गई हैं व्यायाम करते करते, तो लगेगा कि अब इसकी सामर्थ्य बढ़ेगी। ऐसा हर अंग के साथ में है। जब तक हम इन अंगों को, इंद्रियों को थका नहीं देते, तब तक इनकी सामर्थ्य बढ़ना प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। हम उन इंद्रियों को थका रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसका जितना सामर्थ्य अभी है उसका उपयोग कर चुके हैं और उसके आगे भी उपयोग करना चाहते हैं, अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ हमने किया है। अब हमारी प्रार्थना प्रारंभ होती है। तो इतने प्राणायाम, भस्त्रिका आदि कराए जाते हैं, तरह तरह के आसन कराए जाते हैं, खूब परिश्रम करा के थक जाते हैं, फिर भी कराए जाते हैं। इतना जब करते हैं तब इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ती है और फिर तरह तरह के रोग मिटने प्रारंभ होते हैं। यदि केवल थोड़ा थोड़ा कर लिया जाए, थकान नहीं हो, ऐसा ना लगे कि कुछ विशेष किया है, तो ये इंद्रियां, ये अवयव
मित्र की तरह हमारे रोगों को दूर नहीं कर पाएंगे। न ऋते श्रांतस्य सख्याय देवा, ये ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, ईश्वर भी ऐसा ही करेगा। हमको थकना होगा, और वास्तविक प्रार्थना तो निकलती ही तब है। आप उस व्यक्ति को देखिए जो मेहनत कर करके पच गया है, उसको कोई कार्य कराना है, किसी का पता पूछना है, छोटा सा काम ले लें, किसी का पता पूछना है, एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, मिल ही नहीं रहा है, काम आवश्यक है। स्वयं के सामर्थ्य से सब तरफ ढूंढ लिया, अब किसी व्यक्ति को कह रहा है कि जी आप उस व्यक्ति को जानते हैं, उनके पास पता है, आप कृपया पूछ लें। एक सबसे पहले हम सीधे ही कह दें उसको कि मैं इसको पते की आवश्यकता है और आप ढूंढ दें। अब प्रार्थना उस तरह की नहीं निकलेगी जितनी कि सब तरफ से पचने के बाद में, थकने के बाद में प्रार्थना निकलती है, वो हृदय से निकलेगी। और जब ये कहा जाता है कि ईश्वर हमारे हृदय से निकली हुई प्रार्थना को पूरा करता है, उसको इस संदर्भ में लागू करें। हृदय से निकलेगी ही तब जब हम पूरे थक लेंगे, पच लेंगे। बिल्कुल अंदर से प्रार्थना निकलेगी कि ये तो चाहिए और मैं अपनी सामर्थ्य से इस वस्तु को, इस विषय को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तब वो प्रार्थना को स्वीकार होती है और वो प्रार्थना मिलती है। उसके पहले हमारी की गई प्रार्थना व्यर्थ है। और हम कब लेना स्वीकार करते हैं, देने वाले की तो बात छोड़िए, लेने वाला भी सोचता है कि हम गए, उन्होंने कहा कि भोजन कर लो, हमको पता है कि सामान्य रूप से कहा गया है, भोजन का अवसर है, इसलिए कह दिया, तो हम कहेंगे कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वास्तव में उसके द्वारा त्यागा नहीं गया है अभी वो। एक वाणी के शिष्टाचार की दृष्टि से कहा गया, पूछ लिया गया, सम्मान के लिए पूछ लिया गया, और हमको भी खुशी होती है कि चलो उसने पूछ लिया, इतना बहुत है, हमको तो खाना भी नहीं है और खाना उचित भी नहीं था, लेकिन सामने वाले ने एक बार पूछ लिया तो भी हमको मन को संतोष हो जाता है, शिष्टाचार है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम खा लें पहली बार, तो सामने के वाले के द्वारा भी वो त्यागा नहीं गया है, इसलिए अगर हमने खा लिया तो ना हमको अच्छा लगेगा ना दूसरे को अच्छा लगेगा। हाँ, वो 2-3 बार कह रहा है तो अब स्पष्ट हो गया कि हाँ ये त्यागने वाला है, अब ये इसके द्वारा छोड़ दिया गया है, अब मैं ले सकता हूं। इसी तरह जहां हम एक बार भी पूछने की अपेक्षा नहीं रखते और जाते ही स्वयं ही ले लेते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, वहां भी उस गृह स्वामी के द्वारा हमारे लिए वो चीजें त्याग दी गई हैं पहले से ही। समझ है कि भाई आपके लिए हैं, आप कभी भी आए, स्वयं पानी ले लें, स्वयं दूध गर्म कर लें, स्वयं रेफ्रिजरेटर को खोल करके फल ले लें, त्यागा हुआ है पहले से, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा शिष्टाचार किस बिंदु पे आके लेन देन का प्रारंभ होता है और कब दोनों तरफ से प्रसन्नता रहती है, जब तेन त्यक्तेन हो जाता है और फिर हम भुंजिता उसको सेवन करते हैं पूरा का पूरा। इसको हम सामान्य रूप से अगर देखें तो कहेंगे कि जिससे निकट के संबंध है वहां बिना पूछे ले लेते हैं, दूर के संबंध है तो कई बार कहने पे लेते हैं। हम इस दृष्टि से संबंध की निकटता की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यदि उसको तेन त्यक्तेन भुंजिता की दृष्टि से देखें, आपको लगेगा कि निकटता में त्यागा हुआ ही है, थोड़ा दूर है तो थोड़ा सा कहा तो इसका मतलब त्याग दिया गया, और बहुत दूर के संबंध है तो बहुत कहने पे भी हम नहीं लेते। वो 10 बार कह लेगा तो भी हम नहीं लेते। कई बार लौकिक शिष्टाचार में हमको पता है कि ये व्यक्ति मेरा हित नहीं चाहता या मेरे को देना नहीं चाहता, लेकिन लोक लिहाज से बार बार कह रहा है, सब जने समूह में बैठे हैं कि नहीं खाना खाओ, नहीं पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन खाने वाले को पता है कि ये दिल से मेरे को खिलाने की इच्छा नहीं रखता, अब 10 बार कह लो तो भी नहीं खाएगा वो, क्योंकि त्यागा हुआ नहीं है उसका।